नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 12:30 बज रहे हैं। कल जी न्यूज ने आपको खबर दिखाई थी कि अब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको सर्विस टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अब इसे लेकर संग्राम जो है वो शुरू हो गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि रेस्टोरेंट या होटल्स में खाने पीने पर लगने वाला जो सर्विस चार्ज है वो देना है या नहीं देना है, ये आप पर यानी ग्राहक पर निर्भर करता है। वो खुद तय करेंगे। रेस्टोरेंट मालिक सर्विस चार्ज लेने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते हैं। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री CR चौधरी ने ये कहा है कि होटल चाहे तो खाने की कीमतें बढ़ा दे, लेकिन सर्विस चार्ज का फैसला ग्राहक ही तय करेंगे। सरकार के अधूरे फैसले से होटल और ग्राहकों के बीच अब झगड़े की आशंका बढ़ गई है। इससे खाने का बिल आने के बाद ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच विवाद बढ़ना तय है। पहले आपको ये बता दूं कि सर्विस चार्ज पर सरकार के नए नियम क्या है। सरकार ने सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स पर लगातार आ रही शिकायतों के बाद ये नया नियम जारी किया, जिसके तहत अब आप यानी कस्टमर्स रेस्टोरेंट या होटल में सर्विस चार्ज देने से मना कर सकते हैं। सरकार के मुताबिक सर्विस चार्ज देने के लिए ग्राहक के जो है वो बाध्य नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि अब रेस्टोरेंट और होटल में सर्विस चार्ज के बारे में लिखना जरूरी है और बिलिंग से पहले ग्राहक से सर्विस चार्ज के बारे में पूछना जरूरी होगा। होटल को नोटिस बोर्ड पर सरकार के ऑर्डर की जानकारी देनी होगी। इसके बाद जो ग्राहक संतुष्ट नहीं है वो बिल से सर्विस चार्ज हटवा ले। अगर धोखे से सर्विस चार्ज वसूलने पर शिकायत की जाती है, उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत फिर उस पर कार्रवाई होगी। ग्राहकों के लिए जब ग्राहकों की तरफ से ये बात आई तो इस प्रकार के गाइडलाइंस के अंदर एक निर्देश दिया गया है कि कंपलसरी नहीं किया जाए। कोई आए तो ठीक है, कोई नहीं आए तो उनकी मर्जी है। तो जो वर्क करते हैं उनकी सैलरी पे करने का दायित्व तो होटल्स वालों का है, न कि ग्राहक। उनसे आपको खाने की रेट बढ़ा दो, बजाय टैक्स लेने के आप आपका यदि मान लो खर्चा कम पूरा नहीं हो पा रहा है तो यू कैन इंक्रीज द रेट। उनकी प्राइसेस बढ़ाए, बजाय इसके कि सर्विस चार्जेस के नाम से पैसे लेना तो उचित नहीं। बहुत अच्छा फैसला, लेकिन नया नियम तो आपने बना लिया। फैसले से कंफ्यूजन की सिचुएशन पैदा हो गई है। इस फैसले पर सवाल भी उठने लगे हैं। सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं तो बिल में शामिल क्यों किया जाए? ग्राहक क्यों खाने के बिल के अलावा सर्विस चार्ज देना चाहेगा? फिर तो हर कोई ये कहेगा कि पैसा बचा लिया जाए और मैं आपकी सर्विस से संतुष्ट नहीं हूं, सर्विस चार्ज ना लगाएं। रेस्टोरेंट मालिक क्यों अपना सर्विस चार्ज छोड़ना चाहेगा? उनके पक्ष की भी समझिए आप। रेस्टोरेंट मालिक क्यों मानेंगे कि उनकी सर्विस अच्छी नहीं है? 1000 रुपए का बिल अगर आता है तो ग्राहक क्यों उसमें 200 एक्स्ट्रा रुपए देना चाहेगा? सर्विस चार्ज को लेकर यह कंफ्यूजन है। विवाद हुआ तो हंगामा भी संभव है। सरकार क्यों चाहती है कि रेस्टोरेंट में विवाद के हालात पैदा हो? ये एक बहुत ही सिंपल सीधा सा सवाल है। अगर ऑप्शनल है तो वो कुछ कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा। अगर वो सेटिस्फाई है तो ही वो सर्विस चार्ज देंगे, तो ये सब कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई थिंक इसमें और चेंजेस करने चाहिए। इट्स कम्प्लीटली वेग। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द रेस्टोरेंट कि आप सर्विस चार्ज दो या ना दो। तो हम कम्प्लीटली अभी क्लूलेस है। प्लेयर्स को ऑप्शन मिलेगा तो वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होगा कस्टमर के बीच में और रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को सीधा स्ट्रिक्ट कांस्टेंट रूल लेना चाहिए कि कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, बिकॉज वी आर गिविंग सर्विस टैक्स, सो वी नो नीड टू पे सर्विस चार्जेस। ऑलरेडी वी आर पेइंग लॉट्स ऑफ टैक्सेस, वेट है, टैक्सेस हैं, तो वाई शुड वी पे एक्स्ट्रा? और यदि 5000 के ऊपर 500 रुपये भी 10% चार्ज हमें रिलीफ मिल रहा है, इट्स अ बिग अमाउंट फॉर एक आम आदमी के लिए। आपको उतनी सर्विस दी गई है, रेस्टोरेंट में फूड क्वालिटी अच्छी है, तब पे करिए 10%। नहीं होता है तो मत पे करिए। देखा आपने, जितने भी यहाँ पर आपने बयान सुने हैं उसमें यही बात सामने आ रही है कि कंफ्यूजन बहुत है। आपको लागू करना है तो बिल्कुल पुरजोर तरीके से कर दीजिए। अब जरा आपको आसान शब्दों में समझाती हूँ कि सर्विस चार्ज होता क्या है और कैसे होटल या रेस्टोरेंट ये बिल वसूलते हैं। ये आपके सामने पूरा चार्ट है। मान लीजिए आपने 3210 रुपए का खाना खाया, ऑर्डर किया। टोटल अमाउंट पर रेस्टोरेंट ने पहले तो 12.5% यानी 12.5% वैट लगाया, जो कितना हुआ 441 रुपए लगभग। इसके बाद सब टोटल पर सर्विस चार्ज लगा 10%, वो भी जोड़ा जाता है, तो वो कितना हुआ 321 रुपए। इसके बाद सर्विस टैक्स यानी 5.6% सर्विस टैक्स लगाया जाता है, तो कितना हुआ
197 रुपए। बिल में और जोड़ दीजिए आप। अब क्या हुआ, खाने का पूरा अमाउंट आपके पास सामने वहां नीचे 4170 रुपए। आपने खाना तो खाया 3210 रुपए का, लेकिन बाकी जो आपने टैक्स दिया है, वैट हो, सर्विस चार्ज हो, सर्विस टैक्स हो, उससे आपका खाना पड़ गया 4170 रुपए। अगर आपको सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ा तो नया बिल जो है वो होगा 3849 रुपए का। यानी वो जो 321 रुपए आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं 10% के, वो आपसे नहीं वसूले जाएंगे। अब तक सर्विस चार्ज 5 से 20% तक वसूले लिए जाते थे, लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं देना हमें सर्विस चार्ज तो आपको इतना फायदा होगा। रामदास जी जानना चाहेंगे सर्विस चार्ज दे या ना दे, ये ग्राहक तय करे। ये नियम सही है या गलत है और कितना सही? मुझे तो पता नहीं, हमारा रेस्टोरेंट छोटा होने की वजह से हमारा रेट ही ऐसा नॉर्मल है, तो ग्राहक को सर्विस चार्ज का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए हमारा ग्रेड है, होटल का थर्ड ग्रेड है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई ग्राहक बोलते हैं सर्विस कि हमारा रेट ही इतना स्लो है बाकी दुकान से, तो इसलिए सर्विस का सवाल ही नहीं आता। अगर देखा जाए, अगर सरकार ने जिस तरह से ग्राहकों के ऊपर छोड़ दिया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखेंगे? ग्राहक के ऊपर फैसला दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राहक ने सर्विस चार्ज जब अच्छा हुआ तो टिप तो देते ही है। वैसे सर्विस चार्ज देने के दुकानदार इतना सब कुछ मेंटेन का आपके लिए करते हैं, तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। ग्राहक कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है कि जो फैसिलिटी जो बना था होटल में वो कस्टमर के लिए बना। प्लेट्स बोलो या वेटर बोलो, ड्रेस बोलो, आपको जो आने के बाद सुविधा है, फैन बोलो, तो वो तो उसमें मेंटेनेंस तो आता ही है। तो उसके लिए उन्होंने दिया ना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राहक के लिए सब कुछ करना है। देखिए, अंकुर त्यागी जिन रेस्टोरेंट मालिक से बात कर रहे थे, हो सकता है उनका रुख अलग हो, लेकिन असल में ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि सर्विस टैक्स हम क्यों छोड़ें। यानी मालिकों की तरफ से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। आपको अब ये समझा देते हैं कि रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। देखिए, होटल में सर्विस देने पर सरकार जो टैक्स लगाती है वो सर्विस टैक्स होता है, लेकिन सर्विस चार्ज होटल जो है वो अपनी तरफ से लगाते हैं, रेस्टोरेंट जो है वो अपनी तरफ से लगाते हैं। सर्विस टैक्स के रूप में जो आप पैसे देते हैं वो सरकारी खजाने में जाते हैं, लेकिन सर्विस चार्ज के जो पैसे आप देते हैं रेस्टोरेंट को, वो रेस्टोरेंट मालिक के पास और रेस्टोरेंट में जाते हैं। खाने के पूरे बिल का 6% सर्विस टैक्स के रूप में वसूला जाता है जो सरकार के पास जाता है, लेकिन होटल सर्विस चार्ज जो है वो 5 से 20% तक चार्ज कर लेते हैं, और वो कहाँ जाता है, वो रेस्टोरेंट के खाते में, उनके खजाने में जाता है। कुछ और रिएक्शंस इस पूरे मसले पर आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि सर्विस चार्ज पे नहीं करना, तो मुझे नहीं लगता कोई पे करेगा फिर। अब मैं इस पे देखता हूँ क्या क्या रूल आया है, लेकिन अगर कोई चार्जेस ये हो कि आपको मैंडेटरी, आपकी मर्जी हो दो या नहीं दो, तो मुझे लगता है कि शायद लगता है 95% लोग नहीं देंगे। निश्चित तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कई बार आपका सेवा उद्योग में होने के बावजूद, हॉस्पिटैलिटी उद्योग में होने के बावजूद, होटलों में जो है और रेस्तराओं में अच्छी सर्विस ना होने के बाद भी सर्विस चार्ज देना पड़ रहा था, एक प्रकार से एक उपभोक्ता के साथ छल हो रहा था, वो छल रुकेगा। और सामान्य तौर पर जो होटल के कर्मचारी और अधिकारी जो ये समझते थे कि हम सेवा दें या ना दें, सेवा शुल्क हमको प्राप्त हो जाएगा, सेवा कर प्राप्त हो जाएगा, वो नियंत्रित होगा। आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट जो है वो सर्विस चार्ज वसूलते क्यों हैं? कर्मचारियों के लिए सर्विस चार्ज वसूला जाता है, क्यों? ताकि बोनस, बीमा, ये जो दूसरे खर्चे हैं उसमें ये पैसा इस्तेमाल किया जाए। सैलरी वगैरह तो अलग है, लेकिन इससे क्या होता है कि आप उनको बोनस दे सकते हैं, उनका बीमा वगैरह करवा सकते हैं, और सर्विस चार्ज में वेटर की टिप भी शामिल होती है। तो आप कई बार क्या करते हैं, सर्विस चार्ज दे भी देते हैं, और अलग से आपके पास अगर छुट्टे हैं, खुला आपके पास है, तो वो आप टिप के तौर पर भी दे सकते हैं। यानी दोनों ही जगह पर नुकसान आपका हो रहा है, और सरकार ने ये फैसला तो अच्छा लिया, लेकिन कंफ्यूजन की हद ज्यादा है।